गुड मॉर्निंग 10th क्लास। हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस देख रहे थे और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में मेन बात थी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की एडवर्ब और नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में एक प्रश्न लगभग करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के संदर्भ में, यानी क्रिया का सही रूप भरो के संदर्भ में, ये दो प्रकार से आता है। और ये भी आप ध्यान से देख लें कि लुक और लिसन, ये दो वर्ड रहते हैं और इनके आगे एक्सक्लेमेटरी साइन रहता है। एक्सक्लेमेटरी साइन से तो आप यूं समझ लें कि यानी वो बात आपको एकदम यकाएक भावेश के साथ बोलनी पड़ रही है। ये दो सेंटेंस यानी ये दो वर्ड रहते हैं और इनके साथ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो अपना अगला टेंस है उनका प्रयोग किया जाता है। दोनों में अंतर क्या है, कब कौन सा टेंस आएगा देखना। मैंने सेंटेंस लिखा लुक, देखो, द बर्ड्स, पक्षी, आर फ्लाइंग, पक्षी उड़ रहे हैं। बिल्कुल सही है, सेंटेंस एकदम करेक्ट है। यदि इस सेंटेंस को ऐसे लिख दूं कि लुक द बर्ड्स हैव फ्लोन, गलत हो जाएगा। आप कह रहे हैं पक्षी उड़ चुके हैं, तो फिर आप देखेंगे क्या। दूसरा, मैंने ये सेंटेंस लिखा लुक द विंडो इज ब्रेकिंग, देखो खिड़की टूट रही है, गलत हो जाएगा सेंटेंस। क्योंकि आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप ये नहीं कह सकते। टीवी वगैरह में होता है ऐसा कि खिड़की बहुत धीरे धीरे स्लोली स्लोली टूट रही है, ऐसा नहीं होता। इसमें आप सीधा यही बोल सकते हैं लुक द विंडो हैज ब्रोकन, और सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। मतलब एक में आप ये देखेंगे कि कार्य, खासकर ये ब्रेक वर्ब कभी आईएनजी ले ही नहीं सकती। मैं ऐसे बोल ही नहीं सकता कि देखो पेन टूट रहा है, ऐसे बोल ही नहीं सकता कि मैं दरवाजा टूट रहा है, गिलास टूट रहा है, ऐसे नहीं बोल सकता। मैं ये बोल सकता हूं कि देखो कुर्सी टूट चुकी है। मैं ये बोल सकता हूं देखो पेन टूट गया है या टूट चुका है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे लुक, देखो, एन ओल्ड मैन, परीक्षा 2014 की वार्षिक परीक्षा में आया हुआ। लुक एन ओल्ड मैन, एक वृद्ध व्यक्ति, रिक्त स्थान, क्रिया है रन, बिहाइंड द बस, कि देखो एक वृद्ध व्यक्ति बस के पीछे दौड़ रहा है या दौड़ चुका है। दौड़ चुका होता तो आप देखेंगे क्या, वो दौड़ रहा है। एन ओल्ड मैन इज रनिंग बिहाइंड द बस, और सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। यानी लिसन और लुक के संदर्भ में आपको दिए गए सेंटेंस का भाव, मीनिंग देखना है। और ग्रामर में ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात रहती है कि मीनिंग पैरामाउंट होता है। पैरामाउंट का अर्थ है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण। ठीक है जी, लिसन का एग्जांपल देते हैं। जैसे लिसन समवन इज नॉकिंग द डोर, बिल्कुल सही है। लिसन समवन इज नॉकिंग द डोर, कि सुनो कोई दरवाजा खटखटा रहा है, और ऐसा बार बार हम बोलते हैं। तो आई होप ये बात आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद जो टेंस आता है वो टेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस,
और ये जो आपको करवाए जा रहा है इन सब के पीडीएफ नोट्स मैंने पहले भेजे, इस उम्मीद के साथ कि आप उनको पहले देख लेंगे, आप उनसे परिचित होंगे। चलिए, देखा भी होगा आपने, फिर भी हम साथ साथ उन पीडीएफ्स को भी देखते रहेंगे। कई एग्जाम्पल वहाँ बहुत उदाहरण दे रखे हैं, सब एग्जाम्पल की ऑनलाइन क्लास में चर्चा करना थोड़ा संभव नहीं है, मुश्किल है। चलिए इसको देखते हैं। एचवी के नाम पे दो बातें हैं, हैज और हैव। सिंगुलर सब्जेक्ट यदि रहा तो आपका हैज, और प्लूरल सब्जेक्ट यदि रहा तो आपका हैव, ये रहता है। एमवी मैंने पहले बोला 3 नंबर का टेंस, 3 नंबर की क्रिया। कंटिन्यूअस टेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। कीवर्ड्स रहते हैं, कीवर्ड्स जिनको आप एडवर्ब्स बोलते हैं, जिनको देखकर इस टेंस को आप भरेंगे। मानिए आप कह सकते हैं कि यह टेंस भी बिना एडवर्ब के आप प्रयोग कर नहीं पाएंगे। जैसे इसकी क्या क्या मेन एडवर्ब्स हैं? सो फार, जिसका अर्थ है अब तक, यट, टिल नाउ, एवर, ऑलरेडी, जस्ट, जस्ट नाउ, रिसेंटली या लेटली या फिर प्रेजेंटली, ये एडवर्ब्स रहती हैं। और इन एडवर्ब्स को आप देखकर इस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने लिखा आई हैव जस्ट, बाई की थर्ड फॉर्म है बोट, ए पेन, कि मैंने अभी अभी एक पेन खरीदा। इस टेंस का प्रयोग ऐसे पास्ट एक्शन के लिए होता है जो पास्ट में स्टार्ट हुए और अभी बिल्कुल नजदीक खत्म हुए हैं। ध्यान से देखना क्या लिख रहा हूं, बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो लिख रहा हूं। आप ध्यान से देखेंगे तो समझ आएगा। मैंने लिखा है इस टेंस का प्रयोग, इस टेंस का प्रयोग ऐसे पास्ट एक्शंस, देखो ध्यान से देखना, मैंने पास्ट टेंस नहीं लिखा है, पास्ट एक्शंस, अतीत में होने वाले कार्यों के लिए होता है, के लिए होता है, जो पास्ट में स्टार्ट तो हुए, स्टार्ट तो हुए, लेकिन समाप्त प्रेजेंट मूमेंट के आसपास हुए, आसपास हुए। और अब इस बात को आपको इस ढंग से समझाऊंगा कि आप याद रखेंगे। आज देखते हैं टेंस को ग्राफ से समझते हैं। अभी एक आध विद्यार्थी जो नया है वो सोचेगा कि ग्राफ से भाई गणित समझते हैं, फिजिक्स समझते हैं, केमिस्ट्री समझते हैं, टेंस कैसे होगा। आज देखते हैं कि ग्राफ से टेंस कैसे होगा। और यदि ये चित्र आपके दिमाग में रहा तो आई विल श्योर यू, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं आपका टेंस गलत नहीं होगा। क्योंकि टेंस हमारा गलत होता है हमें टाइम की समझ ना हो तब। और हम देखेंगे कि इस ग्राफ से ये बात बिल्कुल साबित हो जाएगी कि टेंस और टाइम किस प्रकार समझी जाने वाली चीजें हैं। अभी आप ध्यान से देखना, मैंने लिखा है कि ये जो लाइन है, ये डॉट डॉट से मैंने जो आपको दिखाई है, वो लाइन है आपका प्रेजेंट टाइम। ध्यान से देखना, मैंने कहा है प्रेजेंट टाइम, यानी घड़ी की
सेकंड वाली सुई, सेकंड की जो सुई है वह वो क्षण है जिसको ना आप रोक सकते हैं, ना मैं रोक सकता हूं, ना कोई रोक पाया। तो उस सेकंड वाली सुई से पीछे यानी यहां से लेके यहां तक जो कुछ भी है वो है आपका पास्ट टाइम। ध्यान से देखना, मैंने कहा है पास्ट टाइम, मैंने पास्ट टेंस नहीं कहा। और इस सेकंड की सुई से आगे जो कुछ भी है, इस सेकंड की सुई से आगे जो कुछ भी है वो आप देखें आपका है फ्यूचर टाइम। फिर बोल रहा हूं कि मैंने डॉट डॉट से एक चीज दिखाई और उसका मतलब है प्रेजेंट टाइम यानी घड़ी की सेकंड वाली सुई। और इस डॉट डॉट लाइन से पीछे जो कुछ है वो है आपका पास्ट टाइम, और इस डॉट डॉट से आगे जो कुछ भी है वो आपका है फ्यूचर टाइम। ये चित्र आप अपने दिमाग में फ्रेम कर लो, आई गारंटी कि आपका क्रिया का सही रूप भरो किसी भी लेवल पे। यानी कल को आप चाहे आईएएस या आरएएस या किसी बड़े कॉम्पिटिटिव लेवल में जब आप ये क्रिया का सही रूप भरेंगे तो आई गारंटी करेक्ट होगा आपका। अब करना क्या है, ध्यान से देखना। मैंने ये कहा कि आई हैव रिटर्न, आई हैव रिटर्न ए स्टोरी, मैंने कहानी लिखी। दो तरीके से हम हिंदी अर्थ बनाते हैं। एक तो मैं कहानी लिख चुका हूं, आप ये भाव देते हैं चुका हूं, और एक आपने लिखा कि मैंने कहानी लिख ली या मैं कहानी लिख चुका हूं। मैंने लिखा मैंने एक कहानी लिख ली, एक कहानी मैंने लिख ली, माने काम आपका पूरा हो गया। लेकिन आपका काम हुआ कहां है, वर्तमान लाइन से पहले इसको छुआ नहीं, इसके पास है। शुरू कहां से हुआ नहीं पता मुझे, यहां से हुआ था, यहां से हुआ था, यहां से हुआ था, नहीं पता। लेकिन इतनी गारंटी है कि यदि एक बार मैं मान लूं कि यहां से हुआ था तो मैं ये गारंटी ले सकता हूं कि आपका कार्य जो खत्म हुआ है वो इस वर्तमान समय के आसपास ही हुआ है। और एक पैमाना यदि मैं ले लूं, एक और डायग्राम बनाता हूं, आप ध्यान से देखना। यदि मैं एक पैमाना ले लूं, यदि मैंने एक पैमाना ले लिया जैसा आप गणित में लेते हैं कि भाई 1 सेंटीमीटर बराबर 1 घंटे, और इस प्रकार काउंट करते हुए मैं यहां आ जाऊं और यहां मेरे 24 घंटे हो जाएं, तो आप ध्यान से देखना कि ये जो कार्य हुआ है वो आपका पिछले 24 घंटे में हुआ है, ये गारंटी है। यदि आपका कार्य पिछले 24 घंटे से पहले होता तो आप ये हम कहते, आप भी ये बात कहते कि कल मैंने एक कहानी लिखी थी। आप ऐसे लिखते कि कल मैंने एक कहानी लिखी थी। और ये जो कल है जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं यस्टरडे, ये एडवर्ब होती है किसकी, पास्ट सिंपल की। यानी ये भी तय हुआ कि यदि आपको पास्ट टाइम की बात करनी है तो उसके लिए आपको 2 टेंस मौजूद दे रखे हैं। एक आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसका चित्र एरिया ये रहता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और दूसरा पास्ट टेंस होता ही है। तो ये फिर मुझे यदि लिखना होता तो मैं ऐसे लिखता, आई रोट ए स्टोरी यस्टरडे, कल मैंने एक कहानी लिखी। यूं समझें, एक और उदाहरण से बड़ी सरल हो जाएगी ये बात। मैंने ये कहा मैं बाजार गया, और एक मैंने ये लिखा कि मैं कल बाजार गया। आप देख पा रहे हैं कि कल की बात कर रहा हूं यानी 24 आवर्स से पहले की बात कर रहा हूं, तो मुझे ये दिखाना पड़ रहा है, ये एडवर्ब दिखानी पड़ रही है। बहुत ध्यान से आप समझना, बहुत इजी है ये चीज, बहुत इजी है। हम टाइम पकड़ लें टेंस समझ आ जाएगा। अब आप देखना, मैं ये कह रहा हूं मैं कल बाजार गया तो मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा, आई वेंट टू
मार्केट यस्टरडे। और मैं यदि केवल इतना कहूं कि मैं बाजार गया या मैं बाजार जा चुका हूं, मेरा दोस्त आया राम और मुझसे कहा कि चलो बाजार चलते हैं, मैं कहता हूं नहीं, मैं तो बाजार जा चुका हूं, इसका मतलब मैं अभी जा चुका हूं, विगत 24 घंटे में जा चुका हूं। और फिर मैं ये कहूंगा आई हैव गॉन टू मार्केट, कि मैं मार्केट जा चुका हूं, मैं वहां जा चुका हूं या मैं वहां जाके आ चुका हूं। या फिर आप एक और ध्यान से सीखें बहुत अच्छे से कि यहां जो आप ये गॉन बोल रहे हैं, इसका हिंदी अर्थ यदि देखेंगे, ध्यान से देखना, इसका हिंदी अर्थ क्या है। आई हैव गॉन टू मार्केट, कि मैं बाजार गया, तो फिर राम को ये बात कौन बता रहा है। इट मीन्स फिर आप इस सेंटेंस को इस भाषा में लिखेंगे तो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। आई हैव बीन टू मार्केट, इसका अर्थ हो जाएगा मैं बाजार जा चुका हूं। सेंटेंस ये भी करेक्ट है, लेकिन सटीक अप्रोप्रिएट सेंटेंस ये ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि आप इसको हिंदी में देखो एक और सेंटेंस से कि राम हैज गॉन टू स्कूल, राम विद्यालय जा चुका है। राम विद्यालय जा चुका है, इसका मतलब राम तो आपको ये बात बताने वाला है नहीं, कोई और बता रहा है। तो वही बात यहां बैठ जाएगी कि आई हैव गॉन टू मार्केट, मैं बाजार जा चुका हूं। अब कई बार हम ऐसे बोलते नहीं है क्या कि मैं बाजार हो लिया, मैं वहां जा लिया, मैं किताब लेके आ चुका हूं या मैं किताब ले आया। वही चीज ये है, ये आपकी वर्ब है, मेन वर्ब गो, जाने के संदर्भ में। और ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, एक वर्ब होती है बी और उसी का V3 मैंने काम में लिया है। मैं फिर समझा रहा हूं, अब ध्यान से देखना। और यदि ये बात समझ ली तो गारंटी लेता हूं कि आपको पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी यहीं समझ आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, ये मैंने लिखा है कि पास्ट टाइम दिखाने के लिए जो वर्तमान समय को छूता हो उसको आप प्रेजेंट परफेक्ट कहेंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम सब जानते हैं कि टाइम क्या होता है, पास्ट, और टेंस कौन सा रहता है, प्रेजेंट। दोनों अलग अलग बातें हैं। लेकिन यदि बात 24 घंटे से पहले की भी हो तो आप दिखाते हैं, इस प्रकार इस डायग्राम से दिखा रहा हूं, तो आप दिखाते हैं पास्ट सिंपल। क्या दिखाते हैं, पास्ट सिंपल। और उससे भी पुरानी बात हो तो मैंने एक डायग्राम बनाया और वो दिखा रहा है आपका पास्ट परफेक्ट। अब मुझे ध्यान से बताओ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या करते हैं। क्या प्रेजेंट सिंपल को, याद रहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात कर रहा हूं, क्या प्रेजेंट सिंपल को आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पास्ट सिंपल में नहीं बदलते? बोलो जी बदलते हैं। क्या पास्ट सिंपल को आप पास्ट परफेक्ट में नहीं बदलते? बोलो जी बदलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपका प्रेजेंट का पास्ट कौन हुआ, पास्ट सिंपल, और पास्ट का भी पास्ट कौन हुआ, पास्ट परफेक्ट। यही कार्य हम करते हैं, बस हमको टाइम पकड़ना होता है कि कौन सा कार्य कब हुआ। जैसे परीक्षा हुई और विद्यार्थी आके मुझे ये बोलता है कि पेपर अच्छा हुआ, तो आप जानते हैं अच्छे ढंग से कि आपको विद्यार्थी बता रहा है पेपर अच्छा हुआ, तो पेपर अच्छा हुआ मतलब पिछले 20 मिनट की, 1 घंटे की, 2 घंटे की बात होगी, गारंटी बात है। किस में लिखा जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो आई होप आप ये बात समझ गए होंगे। ये था आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इससे पहले हमने जो किया वो था आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपको नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब का ध्यान रखना है और लुक और लिसन के संदर्भ में जैसे एग्जाम्पल समझाए उन एग्जाम्पल्स को आपको ध्यान में रखना है। प्रेजेंट परफेक्ट में आपको हर हाल में एडवर्ब्स याद रखनी है और खासकर ये 3 की एडवर्ब्स रहती हैं, रिसेंटली, लेटली और प्रेजेंटली। और इन तीनों का ही अर्थ होता है हाल ही में। ये तीनों एडवर्ब आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। तो अब आपका बचता है प्रेजेंट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये टेंस आपका
बचता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी एच भी आप देखेंगे तो वही प्रेजेंट परफेक्ट वाली याद कर लो आप, हैज और हैव। जोड़ना क्या है जी, बीन लगाना है, हैज बीन या हैव बीन, वही बातें। सब्जेक्ट इज सिंगुलर तो ये यूज लेंगे, सब्जेक्ट इज प्लूरल तो आप ये यूज लेंगे। एम भी वही बात, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस से आईएनजी।